गुड इवनिंग एवरीवन। अपन आज बात करें एक्टिविटी पेशों के नियमों की। बट अकॉर्डिंग टू मी अंग्रेजी में प्रत्येक रूल को हम याद नहीं कर सकते। कुछ रूल ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक के अकॉर्डिंग टू चलना पड़ता है। ऐसे बहुत से नियम है जो हमारे माइंड में एक्टिव नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज एक्टिविटी पेशों के नियमों को याद न करके एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। नियम को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव में बनाते समय किस प्रकार से नियम अपने आप ही चेंजिंग हो जाएंगे। अगर आपको वो इन्फिनिटिव रूप में मिल रही है एक्टिव में, इन्फिनिटिव रूप का मतलब होता है मेन वो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना, वो होती है इन्फिनिटिव रूप में। एक होती है आईएनजी फॉर्म जिसे जीरोड फॉर्म बोलते हैं। अगर एक्टिव के किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, सब्जेक्ट के बाद में अगर आपको इज एम आर मिल रहा है, उसके बाद में टू मिल रहा है और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है और अगर उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि इज एम आर इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में जाता है। लेकिन अगर ये नियम आ जाए जैसे कि सब्जेक्ट के बाद में अगर इज एम आर आ जाए, उसके बाद में टू आ जाए, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और अगर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए तो इज एम आर को इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि नियम यथावत रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं वही नियम चलेंगे। एक्टिव टू पैसिव किस प्रकार से चेंज करते हैं, बस करना ये है कि टू के बाद में बी जोड़ना है और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्या बोल रहे हैं, टू के बाद में बी जोड़ना है, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एम टू रीड कुरान, मुझे कुरान पढ़नी है। एम टू रीड कुरान, मुझे कुरान पढ़नी है। तो कुरान का कुरान सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, वो कोई नियम चल रहे हैं। फिर क्या करें, हेल्प मी की जगह हेल्प मी वर्ब, इज की जगह इज, क्योंकि यहाँ पे एम आई के साथ एम लगता है क्योंकि कुरान क्या है थर्ड पर्सन, इसके साथ क्या लग गया इज, तो कुरान इज, टू की जगह टू। बस करना कुछ नहीं है, बी जोड़ना है और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई से जोड़ देंगे, बाई आई को किसमें बदल देंगे, बी में। हो गया, ये तो हो गया इसका नियम। अब मैं बता रहा हूं अगर इज सब्जेक्ट, दूसरा नियम ये है कि अगर आपको एक्टिव में सब्जेक्ट मिले, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर मिले या फिर वॉज वर्ब भी मिल सकता है। सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर मिले या फिर वॉज वर्ब मिले, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, फिर उसके बाद में उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब वर्ब जिरंड रूप में मिले, उसके बाद में वर्ब इन्फिनिटिव रूप में मिले, टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट मिले, तो उसको किस प्रकार से चेंज करनी है। इजेमार की जगह इजेमार ही रहेगा, आईएनजी की जगह आईएनजी की जगह आईएनजी रहेगी। कैसे, जैसे कि आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश मतलब सबसे पहले अपने सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई, इजेमार आ रहा है, इजेमार आ गई, वो आ गई, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आ गया आईएनजी, फिर उसके बाद में टी टू, ये टू आ गया, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद में क्या गया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को किस प्रकार से चेंज करते हैं, नियम रटो मत, अपन सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू चलेंगे तो अपने आप नियम क्लियर होते जाएंगे। किस प्रकार से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया इंग्लिश, इजेमार की जगह इजेमार ही है, गोइंग की जगह गोइंग ही है, टू की जगह टू ही है, बस क्या करना है, बी जोड़ के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय, समझिए, बाकी नहीं कहता हूं। अगर एक्टिव टू पैसिव में बदलते समय प्लीज या काइंडली का प्रयोग हो तो प्लीज या काइंडली को हटा देंगे और उसके बाद में लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या बोल रहा हूं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बाकी नियम यथावत जिस प्रकार से सेंटेंस चल रहा है। जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दो, तो यू आर रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्टेड का भाव कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म टू से जोड़ दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू गिव मी योर पेन, इसको वर्ब को किस रूप में बदलनी है, वर्ब को इन्फिनिटिव रूप में बदलनी है। इन्फिनिटिव रूप का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। अगर आपको एक्टिव टू पैसिव में देर मिले, देर के बाद में अगर आपको इज एम आर मिले मतलब हेल्प में वर्ब मिले या फिर वर्ब मिले, उसके बाद में अगर आपको नाउन मिले तो उसको किस प्रकार से चेंजिंग करनी है। जैसे देयर इज नो मनी टू बाय मोबाइल,
धन खरीदने, मोबाइल खरीदने के लिए क्या नहीं है, धन नहीं है, मतलब पहले देर मिल रहा है, मिल गया, वो मिल रही है, मिल गई। मनी, नाउन क्या है, मनी, धन। नाउन, मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद में टू मिल रहा है, उसके बाद में वो की फर्स्ट वो मिल रही है, ये जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है, वो नहीं भी मिल सकता। तो क्या करोगे, देर किसी का देर ही आएगा, वो किसी का वो भी आएगा, नाउन किसी का नाउन ही आएगा। बस क्या करना है, बी जोड़ के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। देयर इज नो मनी टू बी बॉट मोबाइल, धन खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए धन नहीं है। ये तो अपने बेसिक रूल्सों की बात की है, जो मैंने आपको अभी 4 रूल बताए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंजिंग करते हैं। ये मैंने 4 नियम बताए।